बसंत का मौसम आ चुका है, 5वां दिन ऑफ बसंत है और मेरे सारे दोस्त यहाँ जो हैं, जो अगर मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ या पीली साड़ी भी नहीं पहनती हूँ तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं, इसलिए आई मेड द स्पेशल एफर्ट एंड गॉट माई सेल्फ दिस। और आज बसंत पंचमी के दिन बंगालियों की सरस्वती पूजा होती है। यहाँ सामने ही माँ सरस्वती की मूर्ति है और सुबह से पूजा चल रही है। द गॉडेस ऑफ नॉलेज, जिसकी बदौलत हम सब जहाँ पर हैं वहाँ पहुँच पाते हैं। फिर कुछ वो चाहे किताबी नॉलेज हो या प्रैक्टिकल नॉलेज हो, दोनों का मिश्रण सही हो तो जीवन आसान हो जाता है सबके लिए। एंड ये 6ठा साल है क्रिएटिव कनेक्शन, जिसे शोमू मित्रा ने फॉर्म किया, जहाँ हम सब जुड़े। और इस 6ठे साल में तो मतलब डिस्पाइट द कोविड सिचुएशन हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सबको इंसानी संस्पर्श की आवश्यकता थी, एक दूसरे से मिलने की अति आवश्यकता थी, एक दूसरे से ताकत पाने की अति आवश्यकता थी। और क्रिएटिव कनेक्शन ने लॉकडाउन में भी बहुत सारा काम किया है। सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द होल ग्रुप, शोमू मित्रा, पोलूमी and everybody who has supported them, and I'm also a part of my friends group, Creative Connection. Okay. जैसे बंगाली वहाँ पे बंगाल में दुर्गा पूजा होता है और सरस्वती पूजा होता है, तो क्या डिफरेंस है मुंबई और बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर और सरस्वती पूजा को लेकर? हाँ, वहाँ तो इट्स लाइक बहुत बड़े स्केल पे होता है। यहाँ जो हम देखिए, मैं भेदभाव नहीं करती और यहाँ पे क्रिएटिव कनेक्शन में भी कोई ऐसा नहीं कि बंगाली ही आएंगे, ऐसा नहीं है। सभी लोग यहाँ वेलकम हैं और सभी मेंबर्स भी हैं। मतलब देवी तो हर एक की है ना और नॉलेज भी हर एक का है। सो सभी प्रांतों के, सभी जगहों के मेंबर्स हैं हमारे क्रिएटिव कनेक्शन में। कोई बाइफर्केशन नहीं है सब एक साथ जुड़िए। एंड स्पेशली देवी की पूजा, सरस्वती देवी की पूजा में तो म्यूज़िक, डांस वगैरह सब होता ही होता है। और म्यूज़िकल इवनिंग आज भी है, 6 साल से हो रहा है। एंड बंगाली माने जाते हैं ना, खूब सारा गाना बजाना करते हैं। मैम, आपकी भी परफॉर्मेंस होने वाली है? जी नहीं, मैं आई एम द MC ऑफ द शो। आई एम गोइंग टू बी कंट्रोलिंग एंड सेइंग हाई टू एवरीबॉडी। ऑफ कोर्स, जब तक कि डिवोशन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होता है, फिर चाहे वो भगवान के लिए हो या फेलो ह्यूमंस के लिए हो। तो हम सब ने, मतलब आपने लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कि कितने ही लोग क्या क्या कर रहे थे। बहुतों को तकलीफ़ें थी और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने कदम बढ़ाया अपने साथी ह्यूमंस को, एनिमल्स को संभालने में, उनकी देखभाल करने में। और अवश्य ही उन सभी का सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने अपने प्राणों पे, देखा जाए तो खेल के, जो सामने आके काम नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने फाइनेंशियल मदद किया। सो सबको सैल्यूट तो होना ही चाहिए। तो ये जो अवार्ड्स रखे गए हैं आज शाम के, ब्रेवरी अवार्ड्स, वो भी अति आवश्यक है। एंड दैट इज़ द वे ऑफ क्रिएटिव कनेक्शन सेइंग कि वी केयर फॉर यू, वी ऑनर यू, you are important for us. Without you, the society and a lot of people would have been devoid of many things. Thank you. चलिए हम नीतू प्रोग्राम। कंग्रेचुलेशंस, 6th ईयर है सरस्वती पूजा का, क्रिएटिव कनेक्शन का जो इनिशिएटिव रहा है, आपने खुद से अकेले इसको इतना बड़े लेवल पे आप लेके आए, कैसे शुरुआत की और आज क्या स्पेशल है? पहले तो नमस्कार शोमू मित्रा की तरफ से, क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट की तरफ से। और मार्क्स है मेरे साथ, ये देखिए स्पेशल मार्क्स है क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट की सरस्वती पूजा की। ऐसा नहीं जो मार्क्स के बगैर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ भी है तो सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज शुरू हो जाता है। पहला तो ये चीज़ है जी, आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग एक साल जो सारी दुनिया में सारे लोग इतनी, मतलब एक जंग झेल रहे हैं, बोल सकते हैं आप। उस जंग से हम लोग
जीत गए तो बोल नहीं सकते, बट जीतने की एक उम्मीद रखते हैं। और हम 2020 से 2021 में आए और सचमुच 6th ईयर की पूजा इस लेवल पे ऐसे कर पाएंगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सबसे बड़ी बात है जो ये माँ की सिर्फ ब्लेसिंग है और कृपा है। और सचमुच ही हम लोग एक दिन बैठे बैठे ही हमने यही सोचा जी, मैं रिलीजियस हूँ, दुर्गा पूजा के साथ बहुत सालों से बॉम्बे में, कलकत्ता में जुड़ी हूँ नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा के साथ। फिर यहाँ पे गणपति इतना होता है तो हमारे घर पे तो होता ही था। तो फिर हमने बैठे बैठे हमें एहसास हुआ जी कुछ लोगों को यहाँ पे नॉलेज है जो सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी बंगाली लोगों का है, बट ये मुझे ठीक जमा नहीं। तो मुझे लगा जी अरे ये माँ का सेवा होनी चाहिए, इनका अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेशली मुंबई में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हम लोग जो हमारे अन्न हो रहा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, सब इन्हीं की कृपा है। तो बस इसकी मिशन है जी इनका अवेयरनेस पर, और इसके थ्रू में हम लोग कुछ सोशल काम करते हैं। हर साल हम लोग कुछ बच्चे को, ऑर्फेन बच्चे को, डिसेबल बच्चे को हम लोग सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के लिए। प्लस हम लोग कुछ टैलेंट बच्चे होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता है, हम लोग उनको मौका देने की कोशिश करते हैं। और इस बार हम सारी चीज़ नॉर्म्स और प्रिकॉशन के साथ लिमिटेड गेस्ट के हिसाब से ही जो है वो कर रहे हैं, इसीलिए हमने पूरी वर्चुअल कॉन्टेस्ट किया। और अनबिलीवेबल है जी, पूरी दुनिया से ये कॉन्टेस्ट में इतने लोगों ने हिस्सा लिया, इतने, और वो एज का कुछ ठीक नहीं, 3 साल से लेके 70 ईयर्स तक कंपटीशन में हमारे पास कैंडिडेट है। दैट इज़ अमेजिंग। और हम सबको ऑनर कर रहे हैं। हम लोग कुरियर में हम लोग प्राइज़ भेज रहे हैं, जो फिजिकली है यहाँ पे अवार्ड दे रहे हैं। प्लस आज आपको थोड़ी देर पहले जया भट्टाचार्य बोल के गए, जो पैंडमिक में क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट एंटरटेनमेंट कल्चर के साथ लोगों की सेवा में हाजिर है। और हम पैंडमिक में वो जो इस लेवल पे कर पाएंगे वो भी माँ की ब्लेसिंग है, और सारे मेरे फ्रेंड्स फैमिली सपोर्टर की ब्लेसिंग है। हमने 5000 लोगों तक सपोर्ट किया है और कुछ आर्टिस्ट को भी सपोर्ट किया है। और हाल ही भी ये पूजा के अवसर में हर साल करते हैं, हाल ही हम लोग सुंदरबन गांव में जाके सपोर्ट करके आए हैं। और इस साल हमें बहुत खुशी मिल रही है जी, जो लोग अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करके रास्ते में जाके काम किया है, सेवा किया है, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई सोसाइटी की मेंबर हो, हम सबको बुला के आज अवार्ड से नवाजेंगे। प्लस पूर्णिमा श्रेष्ठ जी है जिनकी 50th ईयर म्यूज़िक इंडस्ट्री में कंप्लीट हो रहा है, हम पहली बार उनको बुला के सम्मान दे रहे हैं। उनकी एक बुक लॉन्च होगी और कई गेस्ट आ रहा है, जो भी लिमिटेशन में, फिर भी दिलीप सेन जी आ रहा है, मधुश्री मैम आ रहे हैं, सुदेश भोसले जी आ रहा है, बपीदा आपको पता ही है सीनियर सिटीजन है, आ नहीं पाए, बस विश भेजा है। हर साल आते हैं, ये पहली बार वो फिजिकली नहीं आए, बट वो बोला है, बाइट भेजा है, आप लोगों के पास पहुँचेंगे। जो मेरी दिल और मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम लोगों के साथ है। तो बस ऐसे ही हमारे कारोबार शुरू हुआ और कारोबार चलते रहे माँ की कृपा से, और सब लोग खुश रहे, बस यही स्पेशलाइज है। शुभ पूर्णिमा जी को आपने बहुत अच्छा लाइफ में लेकर आए हैं, उनके लाइफ से ब्रिलियंट सिंगर रही हैं, तो उनके साथ कैसे क्रिएटिव कनेक्शन? हाँ, उनको मैं जानती थी, डायरेक्ट इनडायरेक्टली काम हुआ, बट मुझे वही है जी, इस बार ये पैंडमिक में बहुत कुछ नए हुआ है, बहुत कुछ लोगों के साथ कनेक्शन हुआ है। और हम लोग ढूंढा है जो लेजेंड थोड़ा अकेले है, लोनली है, या जो लेजेंड को मतलब शायद इंडस्ट्री को उनको वो एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। पूर्णिमा जी को सचमुच एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। इतने रियलिटी शो में करेंट लोग जाते हैं, बट ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढ के उनको बुला रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, और ये आगे भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। अभी आप लोगों को कुछ करना है, बाहर करो, हमारे सब मेन लोगों को बुला लो, करते रहो, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। Yes, so I asked you about your book and your जी मैं सोमू को बहुत अरसे से तो नहीं जानती हूँ, बहुत कम अरसे से मैं जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले जब सोमू को जाना और जानने लगी तो इस बात का बहुत दुख हुआ
कि मैं उसे पहले क्यों नहीं मिली। मुझे लगता है कि मेरे इस एक सेंटेंस में पूरी तरह से संक्षेप हो जाता है कि सोमू मित्रा ये एक कैसी डायनामिक पर्सनालिटी है जो किसी के भी जीवन में जब प्रवेश करती है तो उनके जीवन को भी डायनामिक बना देती है। तो आई एम ग्लैड आई मेट हर एट द राइट टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज, and I will always wish her the best, the bestest in fact. God bless her. I'm a great believer of Sai Baba, so I'll always say that Sai bless her with all the happiness and all the success and everything that she deserves in life. टॉकिंग अबाउट योर बुक, यू आर जी। रीडिंग अ बुक आल्सो, बुक किस बारे में लिखी है? ये बुक एक्चुअली, ये बुक का टाइटल ही है लाइफ ऑन द एज। तो आई गेस लाइफ ऑन द एज पढ़ते ही इतना तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि मेरी लाइफ जो है वो हमेशा एज पे रही है, और कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को मैंने कैसे फेस किया, कैसे मैं उनसे बाहर निकली, ये पूरा एक उस किताब में बहुत ही संक्षेप में मेरी बहन ने लिखा है, क्योंकि मेरी दीदी से बेहतर शायद ही मेरी ज़िंदगी को कोई जाना किसी ने या कोई जानता हो। तो आई थॉट दैट शी वॉज द बेस्ट पर्सन टू राइट द बुक, एंड मेरा और मेरी दीदी का सबसे बड़ा उद्देश्य इस किताब को लिखने में यही रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मैंने फ़ेस किया, जिस तरह से उसको फ़ेस किया और जैसे मैं उसमें से बाहर निकली, अगर if I'm able to be lay down even a small bit of an example to everybody out there, I think the purpose of the book would be solved. Yes. मुझे आपने इतने बेहतरीन गाने गाए, इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, आपका कोई एक फेवरेट गाना जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाती थी तब का जो मेरा फेवरेट गाना है, एक नहीं दो होंगे शायद क्यों, यकीनन दो गाने। एक तो तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, एंड द अदर वन वुड डेफिनेटली बी इतनी शक्ति हमें देना दाता। नाम बदल कर जब पूर्णिमा के नाम से गाने लगी तो शाम है धुआं धुआं, तू मेरा हीरो नंबर 1, चने के खेत में, यस, देयर ऑल माय फेवरेट्स। So whichever you want to pick, you would like to definitely hear. Okay, so let's do शाम है धुआं धुआं। आहा हा 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 आहा हा हा आहा हा शाम है धुआं धुआं, शाम है धुआं धुआं, है शाम है धुआं धुआं, जिस्म का रुआं रुआं मुझे उलझी सांसों से बहकी धड़कन से कह रहा है आरज़ू की दास्तां। शाम है धुआं धुआं, शाम है धुआं धुआं। Thank you. Thank you. It's been a pleasure. Thank you so much. Namaskar. Done? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती खुद दर्शन होंगे। हाँ, तो आप दोनों बैठ बहुत जाइए आइए, साथ में, फिर 2 मिनट आप मेरे, मुझे भी तो आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना आजा 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 आजा। ये पता नहीं मुझे हमेशा ही थोड़ा सा उधर थोड़ा और डिस्टेंस नहीं चाहिए, 2 बज का पर मास्क है, अरे ऐसा रखो, निकाल दो। निकाल दीजिए। So सुनील जी, आज सरस्वती पूजा
पूजा है शो चाहिए 6 साल से कर रही है क्रिएटिव कनेक्शन का, आप भी जुड़े रहे हैं उनके साथ, पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप? शोमोती का जो ये दुर्गा अपना सरस्वती पूजा है, ये वाकई बहुत स्वीट और फेमस है। कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो यहाँ पर आकर आशीर्वाद पाकर आगे ना बढ़ा हो, उन्हें उससे फल फूल ना मिला हो। तो मैं ये इस पूजा से मेरे ख्याल से 4-5 साल से जुड़ा हूँ और ये मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि शोमोती मुझे याद करती है। और इस बार तो चमत्कार हो गया, गुरु पूर्णिमा मेरे साथ में खुद साक्षात दर्शन हो गए। तो मैं कह सकता कि वसंत पंचमी का इससे अच्छा फल मुझे और कुछ नहीं मिल सकता। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु पूर्णिमा, और आपके साथ काम करने का सौभाग्य मिले। आपके ट्रुप में या ग्रुप में किसी भी तरह से अगर मुझे शामिल कर सकते तो प्लीज़ कीजिए। आप जरा बताइए प्लीज़। तो आपका फेवरेट गाना पूर्णिमा जी का कौन सा है? कितने सारे गाने। तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू गुरु पूर्णिमा क्या हुआ तेरा बात। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि सारे गाने आज की पीढ़ी को ये नहीं बोलोगे कि इन्होंने गाए होंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, कौन कौन सा गाना इनका, जैसे इन्होंने खुद ही गाया सोना कितना सोना है, इनका हर गाना सोना है, हर गाना गोल्डन है। मैम बुक लॉन्च भी होने वाला है आज, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो थोड़ा लेट हो गया मामला, क्योंकि इनके ऊपर तो किताब नहीं, इनके ऊपर तो पूरा ग्रंथ लिखा जाना चाहिए। बचपन से लेके अब तक, 55 बोल दूँ चलेगा? बिल्कुल। बचपन से 55 बिल्कुल बिल्कुल 55 के ऊपर। लेकिन गुरु पूर्णिमा मैं ऐसे ही नहीं बोलता, क्योंकि मैं स्टेज का छोटा बड़ा कलाकार हूँ। मुझे पता है मैम जब स्टेज पे जाती है तो मैंने आज तक फीमेल में ऐसी परफॉर्मर नहीं देखी। पूरा कोई भी माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, आज का यूथ हो, सबको ऐसा एकदम जोड़ कर वैसा परफॉर्म करती है कि पता नहीं चला कि समय 2-3-4 घंटे कैसे गुजर गए। अरे बाप तो शीज़ मतलब ये यूनिवर्सिटी है हमारे लिए, और इनके ऊपर अगर किताब लिखी जा रही है, बनी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो किताब का सौभाग्य है। अरे बाप सो स्वीट। तो थैंक यू। मैम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका आशीर्वाद और आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, दुआओं से रहो माला माल, क्योंकि आप इस धरती के लाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा और सुनील पाल। थैंक यू सुनील, थैंक यू बेटा। अंदर जा रहे हैं। हाँ जी जाइए जाइए। ये फोटो मुझे भेजना जरूर, सिर्फ फ्लैश नहीं मार रहे हो। आज तो आपको गाड़ी गाना गाना पड़ेगा। ओके डन 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 डन। थँक यू बच्चा लोक. मला मिळणार कॉपीज सोमूकडनं. चला. वाले भी यहाँ पर सरस्वती पूजा, Yeah. Shomu Mitra's creative connection. This is the 6th year. Yeah. What wishes would you like to and your experience also? See, when I came like Mumbai before 3 years, I always used to come here, and it's like an addiction. Like every puja, whether it's Ganpati puja, Saraswati puja, Lakshmi puja, we're always here. So yeah, it's like a home. Like puja ho to यहाँ पे आना ही है. And from past 3 years, I'm just keep coming here. My brother, like he came from Calcutta, like to celebrate this Valentine month and Saraswati puja with us. So yeah. Like आप भी बंगाल में काफी सीरियल्स और शोज कर रहे हैं. बताइए. हाँ, तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ मुंबई में विद माय सिस्टर एंड सरस्वती पूजा तो मैं स्कूल में ही मनाता हूँ बहुत सब मिलके. तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होने लगा है. तो बहुत मज़ा आ रहा है. आपका शो भी उसके बारे में भी बताइए. हाँ, मैं वही एक्चुअली मतलब आज शूट नहीं था क्योंकि मैंने बोला था कि आज सरस्वती पूजा है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी शूटिंग पे सरस्वती पूजा सेलिब्रेट कर लिया था बैरिस्टर बाबू में. तो गेटअप ड्रेस वगैरह सब मेरा सजना वजना हो गया. तो मैं जब तैयार हो रही थी, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 1 साल में 2 बार सरस्वती पूजा मना रही हूँ. मतलब ऐसा होता है ना, मतलब कुछ भी सेलिब्रेशन होते हैं, ओकेशन होता है, सेट पे हम पहले मनाते हैं और वही रियल लाइफ में मनाते हैं. सो इट्स लाइक कि इस बार मैंने 2 बार मनाया है ऑलरेडी. यू नो शो दिन ब दिन लाइक टीआरपी में हिट होता जा रहा है. फैन से क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको पर्सनली मिल रहा है फॉर द शो?
अमेजिंग रिस्पॉन्स। लाइक मुझे एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर एज कैटेगरी नहीं है जो बैरिस्टर बाबू देखता है, मेरा भाई और एक देखता है। चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोलकाता से हूँ और कोलकाता में तो ज़्यादा लोग बंगाली सीरियल्स ही देखते हैं, बट इसकी जो शो है वो लोग मतलब क्या करते हैं, मेरा जो हम दोनों का स्लॉट सेम है। कोलकाता में मेरा सीरियल का टाइम भी 8 बजे ही है, हम लड़ते रहते हैं इसलिए। सेम स्लॉट है, तो सब लोग मेरा सीरियल रिपीट में देखते हैं, उसकी सीरियल पहले देखते हैं, तो ऐसा सीन है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप दोनों में से किसके सीरियल को दिया जाता है घर में? घर में तो मतलब स्वाइप करते हैं, स्वाइप करते Ad हैं, में पूरा swipe स्वाइप, करते हैं। मतलब ऐसे करके देखते हैं, मतलब एक बार उसका ऐड में मेरा, एक बार उसका, और ये तो प्रोमो देख के आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आई डोंट आस्क बहुत हिम। इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत। ये तो आगे क्या होगा। उस दिन मैं शूट पे भी लेके गई थी एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। लाइक ही इज हियर, ये 7 दिन तो मतलब वी आर लाइक एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग, सब कुछ कर रहे हैं। शो का कॉन्सेप्ट भी इतना डिफरेंट है। करेक्ट। एंड सबसे बड़ी बात है बंगाली बैकग्राउंड है, बंगाली कल्चर के ऊपर है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक सब कुछ मैंने बोला ना 2 बार सेलिब्रेट, दुर्गा पूजा मैंने धुनुची नाच एंड एवरीथिंग, आई डिड इट ट्वाइस एंड एवरीथिंग, लाइक आई एम जस्ट लविंग। कैरेक्टर ट्रांजिशन भी बहुत अच्छा हो गया अभी, सो या जस्ट लविंग इट। नेगेटिव रोल इन बैरिस्टर बाबू, सो हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर भी एक अलग रोल से एक अलग नेगेटिव रोल में आ गए? हाँ एक्चुअली मैंने पीपल डोंट एक्सपेक्ट, इवन मुझे भी नहीं पता था कि नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा पता था कि मतलब इस हवेली में आऊँगी एंड ये सब होगा, बट नेगेटिव हो जाऊँगी ये मुझे नहीं पता था, बट आई एम एंजॉइंग। एंड सबसे बड़ी नेगेटिव में भी लोग बोल रहे हो लुकिंग क्यूट, एंड दैट इज़ लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट, लाइक आई डू वर्स्ट थिंग, इसको ये पिला दिया, ये खिला दिया, मत जाओ एंड आई कीप डूइंग दिस स्टफ, बट स्टिल पीपल आर लाइक यू आर लुकिंग गुड। मतलब नेगेटिव में ये कम्प्लीमेंट भी मिलना बहुत बड़ी बात है। आई एम जस्ट लविंग बैरिस्टर बाबू, आई एम लविंग इट। So when you got to know like you have to play a negative role, because आपको देख के लगा काफी bubbly और Yeah. काफी cute actually है, तो जब आपको पता चला कि negative role play करना है, तो was it a nervous और आपने थोड़ा? मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट एक सेकंड के लिए भी वो सोच रही थी कि मैं जो लोग 1 साल से मुझे देखते आ रहे भोली भाली जो ऐसे करके भी नहीं बात करते, अचानक से मैं लोग ले पाएंगे या नहीं, मतलब मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बट कैरेक्टर वाइज जो ग्राफ क्रिएट हुआ है, लाइक मैं मम्मी के मैनिपुलेशन से ऐसा बन गई हूँ, सो इट्स गोइंग स्मूथ नाउ एंड आई एम एंजॉइंग। आई तो एंजॉय एवरी कैरेक्टर, विलन हो कुछ भी हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विशिंग अ वेरी हैप्पी सरस्वती पूजा। One of the closest to my heart because it's about Saraswati Puja, the goddess of wisdom, the goddess of knowledge, and creativity, the goddess of art. So in these challenging times when the entire world is recovering from pandemic, and we are getting our lives back on track with the blessings of Goddess Saraswati, we will hope and pray that 2021 onwards the life is going to be back to normal very soon. I wish Shomu and Creative Connect all the best, and may Goddess Saraswati bless us all. Thank you. We've been missing each other.
Ji, you've been part of Shomu Mitra's Creative Connection for a yes. very long time. This is the 6th edition. Right. It has grown leaps and bounds. What do you have to say? I was just telling my son that it is amazing because I'm part of the North Bengal Durga Puja, which is like 75 years old, and this is 6 years, and there's basically we are all there with her with Shomu, but there's this one lady who is so dynamic and she surprises us, because we think it's something very difficult, not able to manage, and last minute in 15 days, 20 days, she just manages, and I'm so impressed. Little glitches are there everywhere. Even when I do the Om Puri, memorial lectures, with all the 1 month planning, there's still some glitches. And this was wonderful because in the morning there was beautiful Anjali, there was, Aarti, Bhog, the lovely Bhog we had, and in the evening she's got together everyone, and it is so nice. Seriously, it is lovely. I mean, last year, I think 2 years back, she had a bigger one in that in the grounds. Of course, now COVID, people are also much less. I remember last year there was a stampede here. You were there, but still, then we are moving out. We are taking all the social precautions. See, I have my mask. I'm just taking it out because of this. But I just hope that. Talking about growing up memories with Saraswati Puja, what do you have to say? So I grew up in Calcutta. I'm from Kolkata, and Saraswati Puja we looked forward because बेर जो होता है कूल, हम लोग कूल बोलते हैं, बेर बोलते हैं. तो we were banned because that was one thing. We were banned. We couldn't eat kool or bear till Saraswati Puja. And after the puja, we were all running after the school ka chutney and bear. And of course, we used to take our books and pens, especially the pens which we would write our exams with. We would put it at Ma Saraswati's, charan. And today, my son, he had his exams, of course, online. And while he was giving his exams, he couldn't make it in the morning. So I took his 2 pens and I put it on the charan and I gave it to him for his this thing. And he specially come today because one proud moment is he has become the world topper from the London School of Economics this 2020 in development management. So that is again Ma's blessings. Is he also going to pursue cinema, I'm sure? He will. Actually, he's been interested in filmmaking and acting, but his father always, Omji always told him, I'm from NSD. Then I went to FTI, 5 years of theatre and film. And at the same time, I had a graduation. So you must be a graduate. So he joined LSE, and unfortunately the last year was online. But he's become a world topper, so he's done the country proud, and all because of Ma Saraswati. So I'm very, very, this time, it's an extra special feeling. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you. God bless. Bye. Shika, you're looking lovely today. थैंक यू. आज आप सरस्वती माता की ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं यहाँ पे. शोमू मित्रा का 6th ईयर है ये क्रिएटिव कनेक्शन का, क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, सोनू को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि 6th ईयर कर रही है. भगवान करे वो ऐसे ही करती रहे. एंड एवरी ईयर आई डोंट नो, माता का बुलावा आ जाता है. आई एम शूटिंग फॉर माई शो रंजू की बेटिया, वी स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे. तो रोज़ मैं नायगांव में होती हूँ, बट कोइंसिडेंटली आज मेरी छुट्टी है. एंड आई रिमेंबर दैट आई हैड टू गो, एंड आई एम अ वेरी दुर्गा माँ भक्त, सरस्वती माँ भक्त. सो आई ऑलवेज कम हियर, एंड आई एम ग्लैड दैट आई मेड इट टुडे, एंड always there for this kind of function. And Sonu does so much good work, social work for the people, and my support is always there for her. So I can just say that. And today is, I think, Vasant Panchami, so everyone, I'm wishing happy Vasant Panchami. आपकी क्या मेमोरीज है फेस्टिवल्स के साथ? Growing up, every culture has its own memories. It's so I see, obviously India is popular because of culture and because of festivals and all. हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी रही है, चाहे वो नवरात्रि हो, गणेश पूजा हो या दिवाली हो, कुछ भी हो. वी ऑलवेज सेलिब्रेट से फेस्टिवल, एंड एक अजीब सा खुशी सा पॉजिटिव सा माहौल लगता है.
and coincidentally I am playing a Bengali character in my serial. So मैं तो पहली बार बंगाली प्ले करी, बट मैं हमेशा से फॉलो करती आ रही हूँ, तो अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना, तो वरना कहाँ हम मिलते हैं, इसी बहाने हम सब मिल लेते हैं. सो दैट्स ऑल आई कैन से, एंड कांग्रेचुलेट एवरीवन. थैंक यू सो मच हैविंग मी फॉर योर, एंड वॉच रंजू की बेटियां ऑन दंगल चैनल मंडे टू सैटरडे 9:30. ओके मैम, अपार्ट फ्रॉम दिस बिग बॉस की एक बहुत अहम हिस्सा है आप बिग बॉस वोटिंग को आप कितना फॉलो करती हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले नहीं करी थी, लॉकडाउन में बहुत टीवी देखा था. सो जब वो चैलेंजर्स आए थे, माई फ्रेंड कश्मीरा, विकास एंड एवरीबडी वॉज देयर, सो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था. सो आई वॉज वॉचिंग फॉर देम, एंड फिर जब एक एक करके सब आउट हो गए, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग, तो वो आई लॉस्ट द टच. बट इफ़ यू आस्क मी, आई नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ योर फेवरेट. सो माई फेवरेट इज़ अली, बिकॉज समहाउ आई फील ही इज़ वेरी ऑनेस्ट. मुझे अली और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ज़्यादा अच्छे लगते थे. जैस्मीन, आई थिंक जैस्मीन इज़ नॉट देयर. अली, आई वोट फॉर अली बिकॉज he is very honest whatever he is, but lot of he's gone out and came back and everybody is like that. Ijaz was also a good contestant, but Ijaz bhi chala gaya, so I don't know. Yeah, if I see the consistency continues, to Rubina rahi hai, so you can't say anything, but my favorite is Ali. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. You know, you being obviously from the land of music and art and dance. Shomu Mitra has been putting it together for the last 6 years. Yes. What would you like to say? I've been a part of it actually for 6 years with Shomu. So yes, for Bengalis, I think Saraswati Puja is a very big thing. It's almost as big as Durga Puja. And yes, we all belong, not just me, I think everyone present here belongs to the music and art and media culture. So it's always a pleasure to take the blessing of Ma, and I see every time she's scaling her whole event up. Unfortunately, due to COVID, I think she had to like make it simpler, but I'm glad that there's a huge turnout and there is an entertainment program and there is this huge amount of press and there's Parul. Any growing up memories you have with Saraswati Puja? Sorry? Any growing up memories? So yeah, being a bong, like I said, it was always like a mandate that we had to attend these 4 things in the year. So Saraswati Puja back then also was huge. I mean, I didn't even know I was going to get into the media and art and culture side of it. But I'm glad with the blessings of Ma we are here, and she'll always be an integral part of our life and our prayers. Thank you. Thank you. 6th year है कलेक्शन का शो सरस्वती पूजा का, क्या कहना चाहेंगे? इतना सक्सेसफुल रहा है, पैंडेमिक में भी इतना बड़ा आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आज से 1-1.5 महीना पहले जब हमने सोचा कि यार इस बार भी हमें सरस्वती पूजा करनी है, 6th ईयर है, तो इट वॉज रियली टफ बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, बेस्ड ऑन द academic and everything. It was really tough for everyone. And then at that point of time we understand कि यार let's have some get together. It's a puja. Let's connect and let's see how it can be done better. So हमने काफ़ी मेहनत करी पिछले 1 महीने में. सोमू ने, मैंने और बाकी जितने क्रिएटिव कनेक्शंस के मेंबर्स हैं, सब ने बहुत मेहनत करी. किंगशुदा ने और सारे ये मेंबर्स हमारे साथ के हैं, ज्योति जी और दीदी हमारी, ये सब इन्होंने मतलब आइए प्लीज़. तो आप लोग देख ही रहे कितना अच्छा से हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया. थोड़ा सा दिल में दुख था कि कोविड है और काफ़ी टफ सिचुएशन है, लेकिन फ़ंड अरेंज करना थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग हुआ इस साल, और सबके लिए चैलेंजिंग तो है ही, नो डाउट. तो हमने सोचा कि ठीक है, स्पॉन्सर्स चाहे हमें मिले ना मिले, हम आपस में कंट्रीब्यूट करके ये प्रोग्राम करेंगे और इसको हम और आगे तक लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर. एंड रस्ट इज दीज 2 girls. Please, girls. Yes, no, these are more active members of ours. No, but he's active, Mr. Mohit Sharma, and also above all, Shomu Sharma, Mohitra is too good. We are like an extended family and united family, and she does a lot for downtrodden people. Even during the lockdown, she helped everybody, even strangers on the road. I mean, she would send off ration to the poor people. She used to visit the huts also. And she's done a lot. And this Ma Saraswati, we just started casually about 6 years back, and this is our 6th year.
and we hope to continue as long as we live. As long as we do. Yeah. It's the 6th year. Every year we have been celebrating, and this year too we have celebrated in full blast. I'm really happy about that we could do it. ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये कर पाए। और जैसे इन्होंने बोला सुमो, और जब कोविड के टाइम पे जो 5,000-6,000 लोगों को हमने खाना खिलाया, और जितना मेडिकल सर्विसेज हम दे सकते थे जो रोड पे रहते हैं या जो जिनके ऊपर छत नहीं है, उनको क्रिएटिव कनेक्शंस ने काफ़ी हेल्प करी, नॉट ओनली इन मुंबई बट इन कैलकाटा ऑल्सो। सो let's try and let's continue and let's get together to make it more better. Thank you. United we stand. हम सब मिलकर ये कोशिश किया है शुरू से लेके अभी तक, और आगे कोशिश करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाएं, और लोगों के लिए कुछ कर सके, और ये जो प्रोग्राम हमारा हो रहा है इसको और आगे बढ़ाएं। बस आप लोग साथ दीजिए। जय मां सरस्वती। Okay ma'am, first of all welcome to our channel and 6th year of सरस्वती पूजा हो रहा है। कितना glad feel that you've been part of it? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सरस्वती पूजा तो आई थिंक सबके लिए करना चाहिए, सबको ये करना चाहिए, स्पेशली फॉर आर्टिस्ट म्यूजिशियन कि संगीत की देवी, बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती पूजा तो होना ही चाहिए। और आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो कोलकाता में हम लोग बचपन से ही सरस्वती पूजा करते आए हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इट वाज द मेन पूजा फॉर अस, स्पेशली एज ए सिंगर। तो मतलब मेरे लिए तो सरस्वती माता ही सब कुछ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर सोमू मित्रो जो है उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके इतना अच्छा से पूजा अरेंज किया है, और सबको लेके एकदम ज़ीरो से उन्होंने इतना अच्छा से आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। हमेशा सोमू के साथ हैं, सपोर्ट करते हैं, और सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। खास ओकेजन पे कोरोना वॉरियर्स को भी साथ सराहाया जा रहा है। एनीथिंग यू वांट टू से फॉर द कोरोना वॉरियर्स? कि कोरोना वॉरियर्स उन लोगों के बारे में क्या कहें? एक्चुअली दे आर द करमवीर, दे आर द मेन पर्सन जो बिना परवाह किए अपने लाइफ को जोखिम में डाल के अपना प्रॉब्लम में भी उन्होंने साथ निभा रहे हैं। इट्स रियली अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ऐसे काम करते हैं, हम सब भी साथ हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय मां सरस्वती। शुरुआत अभी स्टार्टिंग ही पूर्णिमा मैम की आवाज़ से करते, क्योंकि अभी हम सब सुन रहे थे उनकी इतनी प्यारी आवाज़ है। क्या कहना चाहेंगे आप अभी अंदर से बाहर आए? देखिए, पूर्णिमा जी का हमारा यानी दिलीप सेन, समीर सेन का साथ, जब हम भी पिकअप में थे, ये भी पिकअप में थी, तो ये समझ लीजिए कि जब दो अच्छे स्टार मिलते हैं तो उसमें चमक, एक बड़ी प्यारी चमक होती है। और पूर्णिमा जी मेरी लाडली बहनों में से एक बहन है, और हमने बहुत अच्छा साथ में काम किया। मुझे आज बड़ा उन्हें देख के मतलब फ़ख्र हुआ अपने आप पे भी कि कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता। जिस तरीके से लता दीदी की आज भी आवाज़ वैसी है, आशा जी की वैसी है, अनुराधा जी की, मगर पूर्णिमा जी की आज भी वही आवाज़ है, वही ताकत, वही जोश जो मेरी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए थे। तो मैं आप लोगों के समक्ष यही कहना चाहूँगा आपके ज़रिए पब्लिक को कि भाई कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता है, बस उसको प्यार की ज़रूरत होती है, और हमें प्यार मिलता ही रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि मैं जद्दोजहद से वापस यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कलाकार का अगर जीवन उठक पटक वाला ना हो तो कलाकार नहीं होता है। और हम लोग जैसे, मैं एक संगीतकार के नाते जब हम कोई फिल्म हमको मिलती है तो उसमें अमूमन 5-6 सिचुएशन कॉमन होती है। रोमांटिक गाना होगा, छेड़छाड़ गाना होगा, मतलब हंस की गाना होगा, सजेटिव गाना होगा, मगर कभी कभी सैड सॉन्ग भी आ जाते हैं, तो हम लोग उसको भी निभाते हैं मतलब फिल्म के हिसाब से। तो कभी हमारा जो असली जीवन है वही है कि कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी थोड़े सैड होते हैं, मगर सैड हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। हम उसको उस सूरज की तरह समझते हैं, रात की तरह कि सुबह तो आएगी, और वो कलाकारों के जीवन में आती है। और मुझे खुशी है कि आज बसंत पंचमी के दिन, इतने बड़े दिन को उनको ऑनर किया गया और उनकी बुक को लॉन्च किया गया, और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो मैं इसके लिए सोमा जी को
और पूर्णिमा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ, और ख़ास करके आपके सारे जो चैनल वाले आज आए हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, इतना तो मैंने आप लोगों को और किसी फंक्शनों में भी नहीं देखा कि इतनी सारी भीड़ चैनल की हो, कि जितनी ऑडियंस है उतनी चैनल, मतलब ये आप लोगों का प्यार है कि पूर्णिमा जी के प्रति, सोमा के प्रति और आज के दिन के प्रति, तो मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि आपने बुक का जिक्र कर ही दिया है, तो कुछ बधाइयाँ आप देना चाहेंगे पूर्णिमा मैम? नहीं, अब क्या है कि लॉन्च हुई है बुक, अभी अंदर क्या है ये तो मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, मगर हाँ उनकी 2 बातों से मैं थोड़ा भाप गया ये कि उन्होंने कहा कि मेरी जो उतार चढ़ाव की जर्नी है वो मैंने इस बुक में लिखने की कोशिश की है। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक औरत की व्यथा, क्योंकि औरत हमारे हिंदुस्तान में, औरत को हम माँ भी मानते हैं, बहन भी मानते हैं, बेटी भी मानते हैं, दुर्गा भी मानते हैं, शक्ति मानते हैं, और इसमें कोई शंका नहीं है कि सृष्टि की रचना में या जिस भी चीज़ में मानिए आप, तो स्त्री प्रधान है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि स्त्री को कभी सैड होना चाहिए, मगर पूर्णिमा जी ने अपना अनुभव रखा है, और हमारी बहुत बहुत उनको दुआएं हैं कि ईश्वर उनको जो भी उनके दिल में कसक है, कलाकारों में ये अक्सर होता है कि जब वो थोड़ा सा हम हटता है तो उसके पास, क्योंकि हमारे पास काम है तो हम जिंदा हैं, तो जिस व्यथा को गा रही थी या महसूस कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि इतनी हिट सिंगर होने के बावजूद भी ये जनरेशन में उनको इतना मौका नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं चुभ रहा है, मगर मैं उनको इस बात का वादा दिलाता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि पूर्णिमा जी, हम दिलीप सेन, समीर सेन आपके साथ दोबारा काम करेंगे, और आपकी जो बुलंद आवाज़ है उस बुलंद आवाज़ को दोबारा लोगों तक पहुँचाएंगे। सर, लास्ट डे 6th ईयर ऑफ सरस्वती पूजा है और साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स को भी सराहा जा रहा है आज, तो कोई गाना जो आप डेडिकेट करना चाहें आज के दिन के लिए? कोरोना के लिए तो कोई गाना होता नहीं, कोरोना के लिए तो रोना ही होगा। हाँ, मगर आज जो बसंत पंचमी का दिन है हमारे, सोमा ने जो ये किया है, सोमू ने, और आप यकीन मानिए जिस हिसाब से अंदर सारे लोग आए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता ये जो लिबास ढाका हुआ मुंह पे मास्क का, वो तो ज़रूरी है, एक तरीके से पाबंदियाँ रखनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा। आप मेरे मुंह से भी महसूस कर सकती हैं, मैं भी मास्क लाया हूँ, मेरा मास्क है, मगर मैंने यहाँ आके उतार दिया जब देखा किसी ने नहीं पहना है। तो बाकी मैंने देखा है प्रोग्राम बहुत लाजवाब प्रोग्राम है, इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतनी छोटी सी जगह में ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम हो रहा है, और इसमें हमारे एरिया की जो भारती जी हैं वो यहाँ आई हुई है, उन्होंने शो को उद्घाटन किया, तो बहुत बड़ी बात है ये हम लोग कलाकारों के लिए कि भारती जी कलाकारों को बहुत प्यार करती है, समय समय पर कलाकारों का प्रोत्साहन करके उनका हौसला बढ़ाती है, और ख़ास करके मीडिया लोग जो बढ़ाते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। आई होप कि आप लोग भी इसी तरीके से खुश रहो, और आने वाला जो 2021 है हमारा, ये जो चल रहा है, और आने वाले जो दिन है वो और भी खुशहाल होंगे, क्योंकि जो कोरोना का डर था वो 2020 में ख़त्म हो चुका है, मगर पाबंदियाँ और डिस्टेंस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो हमें मानते हुए, सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।